गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कंप्यूटर साइंस के लेक्चर 14 में मैं आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं। लेक्चर 13 में हमने इनपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ा था। आज हम कंप्यूटर साइंस के लेक्चर 14 में जो है वो आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं। डिफाइन आउटपुट डिवाइसेस यूज इन द कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर जैसा कि हमने आउटपुट डिवाइसेस पहले बताया था डेफिनेशन में कि आउटपुट डिवाइसेस जो है डेटा आर यूज्ड टू डिस्प्ले और प्रोवाइड द रिजल्ट टू द यूजर। तो कई सारे आउटपुट डिवाइसेस जो हैं वो रिजल्ट को डिस्प्ले या प्रोवाइड करने के लिए यूज होते हैं, जिनमें से सबसे पहली डिवाइस जो है वो है मॉनिटर। तो आइए बढ़ते हैं मॉनिटर की तरफ। मॉनिटर इट इज़ द मोस्ट कॉमन आउटपुट डिवाइस। मॉनिटर जो है एक मोस्ट कॉमन आउटपुट डिवाइस है जो आपको आउटपुट डिस्प्ले करने का काम करती है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज वीडीयू। वीडीयू यानी विजुअल डिस्प्ले यूनिट। इसे डिस्प्ले यूनिट का नाम भी दिया गया है। आउटपुट डिस्प्लेड बाय द मॉनिटर इज कॉल्ड द सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। जो आउटपुट मॉनिटर के द्वारा दिखाया जाता है उसे हम सॉफ्ट कॉपी आउटपुट भी कहते हैं। टू शो द आउटपुट ऑन द मॉनिटर वी रिक्वायर डिस्प्ले कार्ड नोन एज ग्राफिक अडेप्टर। आउटपुट जो मॉनिटर पे डिस्प्ले होता है उसके लिए हमारे पास एक ग्राफिक कार्ड की आवश्यकता होती है जिसे ग्राफिक अडेप्टर का नाम देते हैं। ये ग्राफिक अडेप्टर जो है या ग्राफिक कार्ड जो है आउटपुट की क्वालिटी को डिसाइड करते हैं। जैसे पहले आपको लगता था, पता है कि ब्लैक एंड वाइट टीवी आते थे तो वहाँ पर वो मोनोक्रोम कलर में ग्राफिक अडेप्टर होता था। उसके बाद धीरे धीरे ये ग्राफिक अडेप्टर इम्प्रूव हुए, कलर में बढ़े, जिसमें 16 कलर आए, फिर उसके बाद 256 कलर आए, ऐसे ही थाउजेंड ऑफ कलर आए, फिर मिलियंस ऑफ कलर जो है प्रोवाइड होने लगे। तो क्या हो रहा है कि ये वीडियो ग्राफिक अडेप्टर की जो क्वालिटी है वो इंक्रीज होती जा रही है। जो क्या हुआ, अब सुपर वीडियो ग्राफिक अडेप्टर के फॉर्म में अवेलेबल हो रहे हैं। तो फ्लोइंग टेक्नोलॉजी आर यूज्ड फॉर द मॉनिटर। हमारा मॉनिटर जो है आउटपुट को डिस्प्ले करने के लिए क्या करता है, डिफरेंट टाइप की टेक्नोलॉजी का यूज करता है। तो स्टार्टिंग से अब तक कई प्रकार की टेक्नोलॉजी जो है वो मॉनिटर के लिए यूज हो चुकी है, जो इस प्रकार है। सबसे पहला सीआरटी। सीआरटी का मतलब कैथोड रे ट्यूब कहते हैं। इज द ओल्डेस्ट एंड चीपेस्ट एंड गुड क्वालिटी टेक्निक। ये सबसे पुराना टेक्निक था क्या करने के लिए, आउटपुट को डिस्प्ले करने के लिए। सस्ता भी था और अच्छी क्वालिटी में क्या करता था, आउटपुट को प्रोवाइड करता था। अब आप सोच रहे होंगे ये सीआरटी क्या है। तो सीआरटी टेक्निक होती है बेटा आउटपुट को डिस्प्ले करने की। जैसे आपने देखा था कि पहले वाले मॉनिटर, जो पुराने मॉनिटर या आपके घर में जो टीवी होते हैं वो बड़े साइज के अवेलेबल होते थे, तो उसके अंदर कैथोड रे ट्यूब टेक्निक का यूज होता था क्या करने के लिए, आउटपुट का यूज करने के लिए। कैथोड रे के द्वारा जो है आउटपुट को डिस्प्ले किया जाता था। नेक्स्ट वन इज एलसीडी। आपने सुना होगा एलसीडीज जो है, एलईडी एलसीडी। पहले एलसीडी आए फिर एलईडी की टेक्निक आई। तो एलसीडी जो है वो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले का यूज करती है क्या करने के लिए, आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए। जैसे पहले कैथोड रे ट्यूब का यूज होता था, अब क्रिस्टल डिस्प्ले का जो है यूज होने लगा ये एलसीडी के अंदर। इसके अंदर पिक्चर वैसे तो क्लियर थी, बट फ्रॉम द एंगल्स, मतलब साइडों से पिक्चर आपको उतनी क्लियर नहीं दिखाई देती थी। पिक्चर आर नॉट क्लीन व्हेन सीन फ्रॉम द एंगल्स। जब अगर आप साइड में बैठ के देखेंगे तो पिक्चर की क्लैरिटी उतनी नहीं आएगी। इट टेक्स द लेस एनर्जी। सबसे ज़्यादा पॉपुलर होने के कारण इसका क्या हुआ कि ये बहुत कम जो है लाइट का यूज़ करते थे। उसके बाद एक और टेक्नोलॉजी आई, क्योंकि एलसीडी के अंदर एंगल से क्लैरिटी नहीं थी, तो उसके बाद एलईडी का यूज़ होने लगा। इसे कहते हैं लाइट एमिटिंग डोइड। अब एमिटिंग डोइड का यूज़ करके क्या हुआ, आउटपुट को प्रोड्यूस किया गया। ये जो है ज़्यादा ब्राइट आउटपुट प्रोड्यूस करते थे बजाय के एलसीडी के। तो लाइट एमिटिंग डोइड इज ब्राइटर देन द एलसीडी, इट टेक लेस एनर्जी, पिक्चर इज क्लियर फ्रॉम द एंगल्स। इसकी एनर्जी भी जो है जो यूज होती है ये करते थे, या ये जो पावर यूज करते थे वो भी कम होता था, और ये जो है एंगल से जो पिक्चर यहाँ इसमें दिखती थी वो बहुत ज़्यादा क्लियर होती थी या होती है। अभी भी एलईडी का बहुत यूज होता है। प्लाज्मा टीवी, दिस टेक्नोलॉजी इज वेरी कॉस्टली
बट द पिक्चर क्वालिटी इज वेरी गुड एज कंपेयर टू द अदर टेक्नोलॉजी। प्लाज्मा टेक्नोलॉजी में प्लाज्मास का यूज होता था क्या करने के लिए, आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए। ये बहुत ही कॉस्टली जो है डिवाइस के फॉर्म में यूज होता था, बट इसके अंदर जो आपके मॉनिटर आते थे वो लार्ज साइज के थे, या जो टीवी होते हैं वो लार्ज साइज के प्लाज्मा टीवी होते हैं। ये टेक्नोलॉजी 2007 में आई, पर 2014 तक आई। इसके कुछ कारण थे जिसके कारण प्लाज्मा टीवी को बहुत ज़्यादा कंटिन्यू नहीं किया गया। एक तो ये पावर का कंजप्शन बहुत ज़्यादा करता है, मतलब एलईडी से ज़्यादा करता है, बहुत ज़्यादा तो नहीं, एलईडी से ज़्यादा करता है। इसके सर्किट बहुत ज़्यादा डेलिकेट होते हैं, तो इस कारण से डेलिकेट का मतलब कोमल सर्किट होते हैं जो जल्दी ही खराब होने का चांस जो है हमारा रहता है। और जो इसके अंदर पिक्चर क्वालिटी है वो तो ज़्यादा अच्छी है, बट क्योंकि डेलिकेट ज़्यादा है और ये पावर का ज़्यादा यूज़ करते हैं, और इसका जो वेट है वो एलईडी टीवी से ज़्यादा होता है। मतलब एक तो लार्ज साइज में अवेलेबल होते तो ज़्यादा वेट भी होता है इनका। तो ये प्लाज्मा टेक्नोलॉजी जो है ज़्यादा समय तक नहीं रही, 2014 तक ये कस्टमर के लिए अवेलेबल हुए। तो ये डिफरेंट टाइप की टेक्नोलॉजीज जो है, जो कौन कौन सी है, सीआरटी, एलसीडी, एलईडी और प्लाज्मा टीवी। एलईडी जिसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुए हैं। उसके बाद चलते हैं बेटा प्रिंटर की तरफ। प्रिंटर भी हमारी एक आउटपुट डिवाइस है, जैसा कि आप जानते हैं। क्या करता है प्रिंटर, आउटपुट को प्रोड्यूस करता है, पर किस तरह के आउटपुट को, ये हमारे को हार्ड कॉपी प्रोवाइड करता है। हार्ड कॉपी का मतलब क्या है कि जो भी आउटपुट आपको पेपर के ऊपर मिलेगा उसको हम हार्ड कॉपी का नाम देंगे। तो इट इज अ मोस्ट कॉमन आउटपुट डिवाइस, इट शोज द आउटपुट ऑन द पेपर। Output produced by the printer is called the hard copy output. We can classify the printer in many types based on the printing style and technology. हम इन प्रिंटर को डिफरेंट स्टाइल का, क्योंकि ये यूज करता है, डिफरेंट टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, इसलिए हम प्रिंटर को कई तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं। वैसे दो तरह की मेन क्लासिफिकेशन है, उसके बाद फर्दर क्लासिफिकेशन आगे बढ़ती है। तो चलिए बढ़ते हैं क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रिंटर की तरफ। पहले मैं आपको इसको फिगर के थ्रू समझाऊंगा कि कैसे हम प्रिंटर को क्लासिफाई करते हैं। धीरे धीरे बढ़ेंगे बेटा। सबसे पहले ये प्रिंटर है। प्रिंटर को हम दो टेक्नोलॉजी के हिसाब से जो डिवाइड करा है उसको एक इम्पैक्ट प्रिंटर के हिसाब से, एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में डिवाइड किया है। अब इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट इसको हम आगे अभी पढ़ेंगे थोड़ा सा डिटेल में कि व्हाट आर इम्पैक्ट प्रिंटर, व्हाट आर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, बट अभी उसके फर्दर टाइप्स पे चलते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर दो तरह के होते थे, एक करेक्टर प्रिंटर, एक लाइन प्रिंटर। ये करेक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर, करेक्टर प्रिंटर का मतलब जो एक टाइम में एक करेक्टर प्रिंट करेगा, और लाइन प्रिंटर का मतलब जो एक टाइम में एक लाइन को प्रिंट करेगा। अब करेक्टर प्रिंटर जो है फर्दर दो टाइप में डिवाइड है, पहला डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और दूसरा डेजी व्हील प्रिंटर। और लाइन प्रिंटर जो है वो फिर फर्दर दो पार्ट में डिवाइड है, ड्रम प्रिंटर और चेन प्रिंटर। तो इस तरह से इम्पैक्ट प्रिंटर का क्लासिफिकेशन जो है वो होता है। इसके बाद प्रिंटर का जो दूसरा टाइप है वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, जिसके अंदर हम सबसे पहले कई तीन प्रिंटर हैं ये, जैसे इंकजेट प्रिंटर, दूसरा लेजर प्रिंटर और तीसरा थर्मल प्रिंटर। ये जो प्रिंटर हैं ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कहलाते हैं। अब चलिए जानते हैं कि इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर वास्तव में होते क्या है, तब हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे कि डिफरेंट टाइप के प्रिंटर कौन से हैं। तो इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर को ज़्यादा अच्छे समझने के लिए मैंने इसे डिफरेंस की फॉर्म में बनाया है, जिससे आप इसे अच्छे ढंग से समझ सकें। तो चलिए आइए बढ़ते हैं फर्स्ट पॉइंट की तरफ। दीज प्रिंटर यूजेस द टेक्नोलॉजी ऑफ टाइपराइटर फॉर प्रिंटिंग। इम्पैक्ट प्रिंटर जो है, आपने पुराने जो समय में जो टाइपराइटर देखे होंगे जो अभी भी यूज होते हैं, जो टाइपिंग करने के लिए यूज होते हैं, वो क्या करते हैं, उस टेक्नोलॉजी का यूज करने वाले प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर कहते हैं। इम्पैक्ट का मतलब होता है एक प्रकार का इंप्रेशन जो प्रेशर से बने। तो वो टेक्नोलॉजी जो है वो टाइपराइटर की टेक्नोलॉजी कहलाते हैं। क्यों, टाइपराइटर में क्या होता है, आप टाइपराइटर में जैसे क्या होता है, एक बटन दबाते हैं, बटन से क्या होता है, एक हैमर होता है। हैमर का मतलब एक करेक्टर होता है एक पिन के ऊपर, ठीक है, छपा हुआ, एम्बोज्ड होता है, उस पर खुदा हुआ। वो जाकर क्या करता है, रिबन से स्ट्राइक करता है, और रिबन जाकर पेपर से स्ट्राइक करता है। तो इस स्ट्राइक के कारण, इस प्रेशर के कारण जो आपका पिन के ऊपर करेक्टर एम्बोज था वो जाकर पेपर पर छप जाता है।
तो इस प्रकार की टेक्नोलॉजी को हम क्या कहते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर की टेक्नोलॉजी या टाइपराइटर वाली टेक्नोलॉजी कहते हैं, जिसके अंदर रिबन, पेपर और हैमर, जो पिन है जिसके ऊपर करेक्टर हम बोल रहे हैं उसे हैमर कह रहे हैं, हैमर का मतलब स्ट्राइक करने वाला। तो रिबन, पेपर और हैमर के बीच में कॉन्टेक्ट होता है, जिसके अंदर पहले हैमर जाकर किस पे टकराता है, स्ट्राइक करता है रिबन पर, और रिबन जाकर पेज पर स्ट्राइक करता है, जिससे वो करेक्टर एम्बोज्ड हो जाता है, यानी छप जाता है पेपर का ऊपर। तो जो प्रिंटर क्या होते हैं, टाइपराइटर की इस तरह की टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, वो इम्पैक्ट प्रिंटर कहलाते हैं। नेक्स्ट इज नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में फर्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, दीज प्रिंटर यूजेस द डिफरेंट टेक्नोलॉजी फॉर प्रिंटिंग। इनकी टेक्नोलॉजी टाइपराइटर वाली नहीं होती, ये उससे अलग किसी टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, तो इसलिए ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कहलाते हैं, जिसके अंदर कोई इम्पैक्ट नहीं होता। नाउ ये जो इम्पैक्ट प्रिंटर है, इनकी जो प्रिंटिंग की कॉस्ट है कम होती है, तो ये चीपर प्रिंटर है, क्योंकि जो रिबन आप लेते हैं वो बहुत कम कॉस्ट का आता है, मतलब इवन 20, 30, 50 रुपीज तक रिबन की होता है। और जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, इसके अंदर क्योंकि टेक्नोलॉजी डिफरेंट है, तो किसी में इंक कार्ट्रेज का, किसी में टोनर का यूज होता है, तो इसलिए ये ज़्यादा कॉस्टली होते हैं बजाय के इम्पैक्ट प्रिंटर के। कलर प्रिंटिंग इज नॉट पॉसिबल, यहाँ पर कलर प्रिंटिंग जो है इम्पैक्ट प्रिंटर में पॉसिबल नहीं होती, और यहाँ पर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में कलर प्रिंटिंग भी पॉसिबल होती है। क्वालिटी ऑफ प्रिंटिंग इज नॉट गुड, यहाँ पर प्रिंटिंग क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है यहाँ पर, क्योंकि ये क्या है, डॉट में इसके अंदर आप करेक्टर प्रिंटर कर रहे हैं। कैरेक्टर में कुछ प्रिंटर ऐसे होंगे जो डॉट्स को यूज करके प्रिंट करेंगे, तो इसलिए डॉट्स को प्रिंट करने के कारण वो प्रिंटिंग क्वालिटी नहीं आ पाती ऐसे ही। बट यहाँ पर जो प्रिंटर है उनकी प्रिंटिंग क्वालिटी जो है वो ज़्यादा अच्छी होती है। इट्स स्पीड इज स्लो, अब करेक्टर और लाइन प्रिंटर है तो स्पीड जो है इनकी स्लो है, जबकि इनकी स्पीड जो है वो फास्ट होते हैं। ये लाइन प्रिंटर भी हो सकते हैं, ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, और ये पेज प्रिंटर भी होते हैं। अब दे आर नॉइजी प्रिंटर, ये प्रिंटर जो है वो प्रिंट करते वक्त आवाज करते हैं, तो ये नॉइजी प्रिंटर है। और दीज दे आर नॉन नॉइजी प्रिंटर, ये प्रिंटर जो है वो साउंड को प्रोड्यूस नहीं करते, तो ये नॉन नॉइजी प्रिंटर है। अब जैसे कि एग्जांपल मैंने ऊपर जो हमने फिगर देखा था उसके अंदर डीएमपी मतलब डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर, लाइन प्रिंटर ये कैटेगरी है वैसे, और यहाँ पर इंकजेट और लेजर प्रिंटर। तो आपने समझा कि व्हाट आर इम्पैक्ट प्रिंटर, व्हाट आर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अब हम, जैसा कि मैंने आपको ऊपर फिगर में दिखाया था कि इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के कुछ टाइप्स थे, जैसे करेक्टर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, ये तो टेक्निक के हिसाब से। उसके बाद डॉट मैट्रिक्स, इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर 4 तरह के प्रिंटर आते हैं, डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील, ड्रम और चेन। और इसके अंदर नॉन इम्पैक्ट में इंकजेट, लेजर और थर्मल प्रिंटर। इनके बारे में जानते हैं बेटा। इनके बारे में मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, क्यों? क्योंकि मैं ये बता दूं आपको, ये इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस 11th क्लास में हमारे सिलेबस में नहीं है बहुत ज़्यादा फॉर्म में, बट एक नंबर का एक छोटा क्वेश्चन इसमें ज़रूर आता है कि डैश इज इनपुट डिवाइस, जैसे स्कैनर इज डैश टाइप ऑफ डिवाइस इनपुट है या आउटपुट है, या प्रिंटर इज डैश टाइप ऑफ डिवाइस इनपुट है, ये आपको बताना होता है। तो 1-2 नंबर का ही क्वेश्चन आता है, ये तो हमारे सिलेबस में नहीं है। सिलेबस में हमारा सिर्फ कहाँ तक था, जो हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर है वहाँ तक है। ये इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आपको समझा रहे हैं, कई बार बाई चांस क्वेश्चन ना आ जाए, बट सिलेबस में ये हमारे 11th के मेंशन नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं, पर आप इसे जितना मैंने आपको लिखवाया है उतना नोट डाउन जरूर अपनी कॉपीज में करें। आइए जानते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के बारे में। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसको लिखना अब आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान है अगर आप फिगर को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले आप कहेंगे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आर इम्पैक्ट प्रिंटर, दे यूज द टेक्नोलॉजी ऑफ टाइपराइटर फॉर प्रिंटिंग। तो ये लाइन तो कॉमन हो गई इन चारों प्रिंटर में, ये जो पहले चारों प्रिंटर है ये सारे इम्पैक्ट प्रिंटर है, तो इसमें ये लाइन कॉमन हो गई क्या, कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आर इम्पैक्ट प्रिंटर, दे यूजेस द टेक्नोलॉजी ऑफ टाइपराइटर फॉर प्रिंटिंग। अब दूसरी लाइन क्या है इसके अंदर, कि ये करेक्टर प्रिंटर है, क्योंकि क्या है ये करेक्टर प्रिंटर है, तो ये लाइन है कि दे आर करेक्टर प्रिंटर्स, दे प्रिंट द वन करेक्टर एट ए टाइम। तो 2 लाइनें बिल्कुल क्लियर हो गई कि पहला इम्पैक्ट प्रिंटर है, टाइपराइटर की टेक्नोलॉजी का यूज करता है, दूसरा ये करेक्टर प्रिंटर है, एक करेक्टर को प्रिंट करता है। अब जैसा कि नाम से पता चल रहा है डॉट मैट्रिक्स, कि ये क्या करते हैं, स्मॉल पिंस का प्रयोग करते हैं प्रिंटिंग करने के लिए। तो दे यूजेस द स्मॉल पिंस दैट प्रिंट द करेक्टर इन द फॉर्म ऑफ डॉट्स। दे यूजेस द स्मॉल पिंस दैट प्रिंट द करेक्टर इन द फॉर्म ऑफ डॉट्स। ऑब्वियसली
अब बाकी जो लाइनें आपने इम्पैक्ट प्रिंटर में पढ़ी थी वो आप इसके अंदर यूज कर सकते हैं, जैसे इनकी प्रिंटिंग कॉस्टलेस है, ये नॉइजी प्रिंटर है, इसकी स्पीड जो है वो स्लो होती है। तो इस तरह की लाइंस जो है हम इनका वहां पर यूज कर सकते थे जो आपने इम्पैक्ट प्रिंटर में पढ़ी। अब दूसरा डेजी व्हील प्रिंटर, अब ये आप जानते हैं कि ये कौन सा प्रिंटर है, ये इम्पैक्ट प्रिंटर है, दूसरा ये करेक्टर प्रिंटर है, ये लाइन बोल के। तीसरा अब आपको ये दिख रहा है, ये एक व्हील का यूज कर रहा है, क्या यूज कर रहा है, एक व्हील का। ये व्हील क्या करता है, जैसे ही प्रिंटिंग की कमांड दी जाती है ये व्हील मूव करता है, और इस व्हील के अंदर अलग अलग जो है, जैसे आपने अपने जो हमारी साइकिल होती है उसका आपने अगर क्या देखा होगा, टायर के नीचे जो हमारा स्पोर्टर होता है उसके अंदर क्या होती है, स्मॉल तार टाइप होती हैं, उसके अंदर क्या होता है। तो ऐसे ही ये करेक्टर प्रिंटर है जिसके डेजी व्हील प्रिंटर है सॉरी, जिसके अंदर व्हील है। इस व्हील के अंदर क्या है, ये अलग अलग जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जो है ये इसके ऊपर करेक्टर एम्बोज है, यहाँ अलग अलग करेक्टर है। जैसे ही हम प्रिंटिंग की कमांड देंगे ये व्हील मूव करेगा, और जो रिक्वायर्ड करेक्टर है वो जाकर क्या करेगा, रिबन पे स्ट्राइक करेगा, और रिबन पेपर पे स्ट्राइक करेगा, और करेक्टर एम्बोज हो जाएगा। तो अभी आपको बताता हूँ, एक बार बोल रहा हूँ ध्यान से सुनेंगे, कि इट इज एन इम्पैक्ट प्रिंटर, इट यूजेस द टेक्नोलॉजी ऑफ टाइपराइटर। दूसरा, इट इज अ करेक्टर प्रिंटर, इट प्रिंट्स अ वन करेक्टर एट ए टाइम। when it uses a wheel for printing the character. When we give the command of printing, wheels moves at a very high speed and required character strike to the ribbon to form the character. Now its printing quality is good, you can say, not bad very much, or speed is slow as compared to others, or दे आर नॉइजी प्रिंटर। तो ये हमारा हुआ कौन सा प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर। नेक्स्ट वन इज चेन। दो प्रिंटर जो है, लाइन प्रिंटर और चेन प्रिंटर, और सॉरी ड्रम प्रिंटर और चेन प्रिंटर, ये दोनों लाइन प्रिंटर है। तो यहाँ पर दूसरी लाइन जो है हमारी चेंज हो जाएगी, पहली लाइन सब में सेम रहेगी, बट इसके अंदर चेन का यूज होता है, उसके अंदर ड्रम का यूज होता है। इसके अंदर डेजी व्हील के अंदर जैसे था, ये व्हील था तो इसके अंदर करेक्टर क्या थे, एम्बोज थे, बट वो सिंगल टाइम थे, जबकि यहाँ पे एक पूरी चेन यूज होती है, उस चेन में करेक्टर जो है मल्टीपल टाइम एम्बोज होते हैं। तो ये मल्टीपल टाइम जो एम्बोज करेक्टर हैं वो पूरी लाइन को एक साथ प्रिंट करने में हेल्प करते हैं, क्योंकि आप समझते हैं एक लाइन में 8-10 बार टाइम्स भी आ सकता है, तो वो चेन के ऊपर वो क्या है, करेक्टर कई बार है। तो जैसे ही चेन मूव करती है वो सारे एक लाइन के करेक्टर जाके सीधा रिबन पर स्ट्राइक करते हैं, और एक पूरी लाइन एक साथ प्रिंट हो जाती है। तो आइए बढ़ते हैं चेन प्रिंटर की तरफ। तो they are impact printer, they uses the technology of typewriter for printing. It is a line printer, it prints one line at a time. It uses a chain to print the character on which character are embossed many times. When we give the command of printing, chain moves at very high speed and all the characters of the line strike the ribbon to print a full line at a time. Its printing quality is good and cost of printing is less. नेक्स्ट वन इज ड्रम प्रिंटर। अगेन ये भी एक लाइन प्रिंटर है, तो सबसे पहली लाइन हमारी वही रहेगी, इट इज एन इम्पैक्ट प्रिंटर, इट इज अ इम्पैक्ट प्रिंटर डेट यूजेस द टेक्नोलॉजी ऑफ टाइपराइटर फॉर प्रिंटिंग। सेकंड, इट इज अ लाइन प्रिंटर, इट कैन प्रिंट वन लाइन एट ए टाइम। नेक्स्ट, इट यूजेस अ ड्रम on which character are embossed many times. When we give the command of printing, drum moves at very high speed and print one line at a time. Or its printing quality is good, or speed is fast, or next is they are also noisy printer. अब बढ़ते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की तरफ। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर हमारे जो प्रिंटर हैं जो वो क्या है, पहला इंकजेट प्रिंटर है, दूसरा लेजर और तीसरा थर्मल। आइए जानते हैं इंकजेट प्रिंटर के बारे में जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। तो सबसे पहली लाइन ऑब्वियसली ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर ही है। दूसरा मैं आपको बता दूं, इंकजेट प्रिंटर जो है ये लाइन प्रिंटर होता है, और लेजर प्रिंटर जो है वो पेज प्रिंटर होता है। तो इंकजेट प्रिंटर के बारे में बात करते हैं। पहली लाइन, इट इज अ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, इट प्रिंट्स it uses the different technology to print the characters. Or it is a line printer, it can print a one line at a time. It uses two cartridges, that is black color and RGB color। RGB color रेड ग्रीन और ब्लू, जिससे सारे कलर बनते हैं। तो इट यूजेस टू कार्ट्रिजेस। कार्ट्रिजेस का मतलब होता है दो, मतलब एक स्मॉल दवात जैसे होती है जिसके अंदर क्या होती है, जो इंक है वो भरी हुई होती है। तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो है स्मॉल
बॉक्सेस का यूज करता है, वो बॉक्सेस के अंदर इंक होता है, तो इट प्रिंट द करेक्टर्स, इट प्रिंट द लाइन बाय स्प्रेइंग द ड्रॉपलेट्स ऑफ इंक ऑन द पेपर। ये जो है वो जो कार्ट्रिजेज है उसमें से इंक के ड्रॉप्स को स्प्रे करके पेपर के ऊपर क्या करता है, प्रिंटिंग करता है। और इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी जो है अच्छी होती है, इट्स प्रिंटिंग क्वालिटी इज गुड एंड कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग इज हाई। यहाँ पर कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग हाई होती है बजाय के अदर प्रिंटर से। तो एक बार दोबारा बोल देता हूँ, इंकजेट प्रिंटर इट इज ए नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर दैट यूजेस द different technology for printing. Next, it is a line printer, it can print one line at a time. It uses the two cartridges, that is black and RGB color, that print the character by spraying the droplets of ink from the teeny holes का मतलब small sheet से, और its printing quality is good and cost of printing is high. Next is laser printer. It is also a non-impact printer that uses the technology of laser to print the characters, और it uses a toner. टोनर का मतलब स्मॉल पार्टिकल्स के फॉर्म में क्या होते हैं, इंक होते हैं, तो इट यूजेस अ टोनर टू प्रिंट द करेक्टर. It is a page printer. It can print the full page at a time. Its speed is fast and printing cost is low. So laser printer, it is a non-impact printer. It uses a laser light to print the character just like photostat machine, or it uses a toner to print the characters. Next is its printing quality is good. It is a page printer. It can print the full page at a time and cost of printing is less. नेक्स्ट इज थर्मल प्रिंटर. अब मैं आपको बता दूं, थर्मल प्रिंटर जो है वो स्पेशल टाइप के प्रिंटर होते हैं, जनरल पर्पस के लिए यूज नहीं होते. ये प्रिंटर जो है स्पेशल टास्क के लिए परफॉर्म होते हैं. जैसे ईसीजी मशीन आपने देखा होगा, एंडोकार्डियोग्राफी एक वो होती है जिससे हार्ट बीट आपकी जो पता चलती है कि जैसे अगर किसी बंदे को हम ये कहते हैं कि हार्ट अटैक हुआ, तो उसका क्या करते हैं, ईसीजी लेते हैं डॉक्टर सबसे पहले. तो उसके अंदर आप देखते हैं कि ऊपर नीचे लाइंस जो होती हैं वो प्रिंट होती हैं. यहाँ पे जैसे पेज में भी थोड़ा बहुत दिखाया गया है आपको, तो वो आपकी एंडोकार्डियोग्राफी को शो करती है. तो वो थर्मल प्रिंटर की हेल्प से ही प्रिंट करते हैं. ये एक स्पेशल पेज पे प्रिंटिंग करते हैं. हीट सेंसिटिव पेपर होता है वो स्पेशल पेपर, तो स्पेशल पर्पज के लिए यूज होता है. एक प्रेशर से ये क्या करते हैं, प्रिंटिंग को करते हैं, प्रेशर ऑफ हीट. तो अब देखते हैं थर्मल प्रिंटर. इट इज अ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर. It uses a different technology for printing. It uses a heat sensitive paper on which printing is done. It prints the figure or characters by using the heat and pressure, or it is used for the special purposes. Cost of printing is high. तो ये हमारा था थर्मल प्रिंटर. नेक्स्ट वन, प्लॉटर. प्लॉटर भी मैं आपको बता दूं बेटा, ये हमारे सारे प्रिंटर थे. प्रिंटर जो है प्रिंटिंग के लिए यूज होता है, जो किसी भी तरह की पेज पे प्रिंटिंग हो, किसी भी तरह की हो, जैसे वो प्रिंटिंग आप कर सकते हैं. बट प्लॉटर एक अलग टाइप की डिवाइस है जिसका साइज जो है वो लार्ज हो सकता है. ये स्पेशल पर्पस की प्रिंटिंग के लिए है, डिजाइन्स के लिए, ग्राफिक्स के लिए प्रिंटिंग होती है. जैसे आप कैड का मतलब कंप्यूटर एडेड डिजाइन कर रहे हैं, इंजीनियरिंग वर्क कर रहे हैं, तो उसके अंदर आपको प्रिंटिंग कई जगह पर करनी पड़ती है. जैसे पेपर पे भी हो सकता है, आपको कार्डबोर्ड पे प्रिंटिंग करनी पड़े, प्लास्टिक के ऊपर प्रिंटिंग करनी पड़े. तो बड़े बड़े प्रिंटर जो है वो अलग टाइप के प्रिंटर कहलाते हैं. ये प्लॉटर के फॉर्म होते हैं. तो प्लॉटर जो है ये भी प्रिंटिंग का काम करता है, बट डिजाइनिंग पर्पज वाले टास्क को परफॉर्म करता है. तो ये भी हमारे को हार्ड कॉपी प्रोवाइड करेगा, बट क्या करेगा, ये हमारे को वेक्टर ग्राफिक्स जो है 2D ग्राफिक्स में जो वो है वो क्या करता है, प्रिंटिंग करता है. इस तो आइए बढ़ते हैं प्लॉटर की तरफ. प्लॉटर इज एन आउटपुट डिवाइस. अ प्लॉटर गिव्स अ हार्ड कॉपी ऑफ आउटपुट. ये भी हमारे को हार्ड कॉपी प्रोवाइड करता है. इट इज यूज टू प्रोड्यूस द लार्ज डायग्राम एंड ग्राफिक्स. जो आपने ग्राफिक्स प्रिंट करने हैं, बड़े बड़े डायग्राम्स प्रिंट करने हैं, उसके लिए प्लॉटर यूज हो सकता है, जो डिफरेंट साइजेस में हो सकता है. एक बहुत बड़े साइज का प्लॉटर भी होता है जो प्रिंटिंग के लिए यूज होता है. तो प्लॉटर आर यूज इन द एप्लीकेशन सच एज द कंप्यूटर एडेड डिजाइन, मैप और इंजीनियरिंग वर्क. तो प्लॉटर जो है कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कैड एक प्रकार का अलग से कोर्स है जिसके अंदर डिजाइनिंग वगैरह सीखी जाती है. तो मैपिंग के लिए यूज हो सकता है, मैप्स वगैरह डिजाइन करने के लिए, और इंजीनियरिंग पर्पसेस के लिए जो है ये इसका यूज होता है.
It draw the image using the pens or the markers that moves in the different direction to print the image. इसके अंदर पेन्स का या मार्कर्स या पेंसिल्स का यूज होता है जो दोनों तरफ होते हैं, जो डिफरेंट डायरेक्शन में क्या करते हैं, मूव करते हैं, क्या करने के लिए, इमेज को प्रिंट करने के लिए. दे कैन प्रिंट not just on the paper but on the things like the plywood, cardboard और plastic और aluminium also. तो ये सिर्फ पेपर पर ही प्रिंट नहीं करते, ये जो है प्लाईवुड पे भी, प्लाईवुड का मतलब लकड़ी के ऊपर भी प्रिंट कर सकते हैं, कार्डबोर्ड वगैरह के ऊपर प्रिंट कर सकते हैं, प्लास्टिक के ऊपर या एल्यूमिनियम वगैरह की चीज़ों पर भी प्रिंटिंग कर सकते हैं. तो प्लोटर आर ऑफ टू टाइप्स, पहला ड्रम प्लोटर, दूसरा फ्लैट बेड प्लोटर. ड्रम प्लोटर का मतलब ड्रम के फॉर्म में जो प्लोटर होगा वो, और दूसरा फ्लैट बेड का मतलब जैसे कि लेजर प्रिंटर था, एक फ्लैट चीज के ऊपर हम प्रिंटिंग कर सकते हैं. आगे बढ़ते हैं. हमारा नेक्स्ट जो आउटपुट डिवाइस है वो क्या है, स्पीकर. स्पीकर बेटा, कैसा कि आपको नाम से पता चलता है कि ये साउंड आउटपुट को प्रोड्यूस करता है. तो स्पीकर इज यूज टू प्रोड्यूस द साउंड आउटपुट इन द कंप्यूटर. तो स्पीकर जो है साउंड आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए यूज होता है. इट यूजेस अ साउंड कार्ड टू प्रोड्यूस द आउटपुट. ये क्या करता है, जैसे मॉनिटर्स ग्राफिक कार्ड का यूज करता है, तो वैसे ही स्पीकर भी जो है वो साउंड कार्ड का यूज करता है. क्या करने के लिए, आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए. अब इसका काम क्या है बेटा, विच कन्वर्ट द डिजिटल सिग्नल ऑफ द कंप्यूटर इनटू द साउंड फॉर्म. तो यही जो साउंड कार्ड यूज हुआ है, ये जो कंप्यूटर के डिजिटल सिग्नल है उन्हें साउंड फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है. और इट इज अवेलेबल इन डिफरेंट साइजेस. ये जो है अलग अलग साइजेस में अवेलेबल होते हैं. तो मैं समझता हूँ आप आउटपुट डिवाइसेस के बारे में समझ गए होंगे, जिसके अंदर आज हमने जो है कौन से आउटपुट डिवाइस करें, एक मॉनिटर, एक प्रिंटर, एक प्लोटर, एक स्पीकर. वीडियो को ध्यान से सुनिए और इसे समझने की कोशिश कीजिए. थैंक यू.